आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बार फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं और आज हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आज की पीढ़ी के बच्चों को लेकर के है। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं आज के समाज में बच्चे काफी मॉडर्न तो हैं, लेकिन न कहीं वो पुरानी पीढ़ी के हिसाब के बच्चों से अगर उनका तालमेल बनाया जाए तो उनके संस्कारों में कहीं न कहीं या फिर उनकी सोच में काफी अंतर आ गया है। एक बार एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आपके समय में तो ना मोबाइल थी, ना टीवी था, ना इंटरनेट था, तो फिर आप लोग एंजॉय कैसे करते थे? क्या आप बोर नहीं होते थे? दादाजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, हमारे जमाने में ना मोबाइल थी, ना इंटरनेट था, ना टीवी थी, लेकिन हमारे पास लोग थे, परिवार था, लोगों के लिए समय था। हर कोई हर किसी के सुख दुख में साथी होता था। ऐसा नहीं था कि रोड पे चल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो हम इग्नोर करके निकल गए ना। अपना कितना भी कीमती समय हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ के और हम उसका साथ देते थे। हमारे पास ये था जो आज के समय में अनमोल हो गया है। बच्चा बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी हुई इस बात से कि दादाजी ने मुझे कितनी नई चीज बताई। सच्चाई ये है कि आज के बच्चों में अपार क्षमता है, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो बहुत अधिक है, कहीं ना कहीं पुरानी पीढ़ी से काफी ज्यादा अधिक है। लेकिन अगर आज के बच्चे सिर्फ इतना करें कि वो अपनी पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनाए गए धैर्य और संतोष को अपनी आधुनिक शिक्षा और तकनीक से अगर जोड़ के काम करें तो वो सिर्फ अपना ही विकास नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के विकास में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज के बच्चों को होना कैसे चाहिए। अगर बच्चे ये सोचें, उनको बार बार स्कूल में, घर में, हर जगह ये सुनने को मिलता है कि आप लोगों में जो है कल्चर मैनर की लैंग्वेज है, तो फिर वो रहे कैसे। बच्चे इस बात को लेकर के काफी परेशान होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये सुनना पड़ता है। तो इसके लिए सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि उनको आधुनिकता का ये जो युग चल रहा है, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप या जो भी आपके पास टेक्निकल चीजें हैं, उनसे आप उतना ही जुड़ाव रखें जितना जरूरी है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो। अगर आपको कोई जानकारी हासिल करनी है आप तभी उसका उपयोग करें, अदरवाइज इग्नोर करिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आप बैठिए। घर में अगर कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के पास बैठिए। आपके घर में जो भी आंटी अंकल जो कोई भी है, आप उनसे जो है कांटेक्ट बना के रखिए। आपको हमेशा नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर होता है। जो एक्सपीरियंस होता है वही सबसे बड़ा टीचर होता है। तो उस एक्सपीरियंस को जब आप सुनेंगे, उसमें शामिल होंगे, उसमें आप जुड़ेंगे उन लोगों से, तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज के बच्चों के लिए हमारे लिए खास तौर से एक सुझाव है, सजेशन है कि आप लोग को इस बात के लिए कभी टेंशनाइज नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है। आप सुधर सकते हो, बहुत सारा समय है, क्योंकि जीवन में पैसा तो होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं संस्कार और धैर्य का भी होना उतना ही जरूरी है। थैंक यू।